सबको म्यूट कर देना एक बार। दूसरे छंद में आचार्य पूजपा स्वामी जी ने कहा था 22वें में, संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनस्थितम्। अर्थात स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर कर दें सौरभ भैया, जिससे छंद तक अपन पहुंच जाएं। संयम्य कर्णग्राम अर्थात सबसे पहले इंद्रिय समूहों को संयमित करके, चेतसः एकाग्रत्वेन और चित्त की एकाग्रता को करके फिर क्या करना है। उन्होंने कहा कि फिर आत्मनि स्थितम, अपनी आत्मा में स्थित होकर के, और आत्मा में स्थित होकर के फिर आत्मना एव, अपनी आत्मा के द्वारा ही आत्मानं ध्यायेत, अपनी आत्मा का ही ध्यान करना है। इतना अपना कल प्रकरण हो गया था। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट है, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल तरीके से सब कुछ समझाया था। एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे आगे के छंद के लिए और उच्चारण करना सीखेंगे। अज्ञानो, अज्ञानो पास्तिरज्ञानम, पास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी, ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदं वचः। पुनः उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। अज्ञानो पास्तिरज्ञानम, पास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदं वचः। बहुत सरल छंद है, लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। इसमें आचार्य पूज्यपा स्वामी जी बतला रहे हैं हमें कि शिष्य ने जब प्रश्न किया कि महाराज आत्मा का ध्यान करने का आपने उपाय बता दिया कि आत्म ध्यान ऐसे किया जाता है, इसके लिए अब हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि सत संगति करनी होगी, अच्छे जीवों की, आचार्यों की, मुनिराजों की संगति करनी होगी। उन्हीं की संगति क्यों करनी होगी, तो फिर उत्तर देते हुए कह रहे हैं अज्ञानः उपास्ति, अज्ञान प्लस उपास्ति ऐसा निकलेगा। फिर अज्ञानम, रामे आधा रा विसर्ग के रूप में आ जाएगा और उसमें से रामे से जो आ निकलेगा उससे निकलेगा अज्ञानम।
अज्ञानः उपास्ति अज्ञानम, अर्थात अज्ञानोपास्ति से निकलेगा अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञानम, अज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, ज्ञानी समाश्रयः, ज्ञानी जीवों के आश्रय से रहने से, समाश्रयः अर्थात उनके आश्रय से रहने से, उनकी सेवा करने से, उनकी उपासना करने से, ज्ञानी जीवों की सेवा उपासना करने से ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त होता है, ददाति प्राप्त होता है या देता है। यत्तु, यत्तु, यत अर्थात जो, तु अर्थात जो कुछ भी, यस्य अस्ति जिसके पास है, यत्तु जो कुछ भी, यस्य अस्ति जिसके पास है, सुप्रसिद्धमिदं वचः, सुप्रसिद्धम अर्थात यह सुप्रसिद्ध है, इदम वचः यह वचन जगत में प्रसिद्ध है कि यत्तु यस्यास्ति जो कुछ भी, यस्य जिसके पास, अस्ति है, ददाति वह वही देता है, इदम वचः सुप्रसिद्धम यह संसार का वचन प्रसिद्धम अर्थात प्रसिद्ध है। पुनः देखना, अन्वयार्थ देखेंगे। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञानम, अज्ञान प्राप्त होता है। जिया जी स्क्रीन ऊंची कर दो ज्ञानम, थोड़ी सी। सौरभ भैया स्क्रीन ऊपर कर देना। वैसे तो श्लोक आप देखें, नीचे के अर्थ से समझने की अपेक्षा श्लोक से समझे ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ज्ञानम अर्थात ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानी समाश्रयः ज्ञानी जनों की सेवा करने से या ज्ञानी जनों की उपासना करने से, ज्ञानी जनों के आश्रय के रहने से ज्ञान प्राप्त होता है। पहली लाइन का अर्थ निकलेगा कि अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान प्राप्त होता है। नीचे की पंक्ति का अर्थ निकलेगा यत्तु यस्यास्ति जो कुछ भी, यस्य अस्ति जिसके पास है, ददाति वह वही देता है, इदम वचः सुप्रसिद्धम यह वचन सुप्रसिद्धम अर्थात प्रसिद्ध है। स्पष्ट हो गया होगा अन्वयार्थ। भावार्थ इसमें यह निकल रहा है कि संसार में यह वचन प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। यह उक्ति प्रसिद्ध है। कौन सी उक्ति प्रसिद्ध है? कि जिसके पास जो कुछ होता है वह वही दान देता है या वही दे पाता है। जैसे अज्ञान उपास्ति अज्ञानम, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ज्ञानी की उपासना करने से, ज्ञानी की सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम अपना भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो हमें अच्छी संगति करनी चाहिए, सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए, ज्ञानी जीवों की संगति करनी चाहिए। और यदि हम अपना भला नहीं चाहते तो हम किसी की भी संगति कर सकते हैं। हमने देखा भी है कि बच्चों में संगति का बहुत असर पड़ता है। जैसी उन्हें संगति प्राप्त होती है वैसे उसी तरफ वो ढल जाते हैं। यदि अच्छी संगति प्राप्त होती है तो अच्छे बन जाते हैं, और बुरी संगति प्राप्त होती है तो सप्त व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं और सप्त व्यसनों का सेवन करने लगते हैं। तो जीवन में संगति का बहुत महत्व है। क्या कहा जाता है कि यदि पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में कमल के पत्ते पर गिरे तो वही मोती का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। यदि वही पानी की बूंद यदि ईख पर, गन्ने पर गिरती है तो मिठास को ग्रहण कर लेती है। यदि वही पानी की बूंद एक नाली में जाकर के गिरती है तो गंदी नाली बन जाती है, गंदा पानी का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। यदि वही पानी की बूंद एक समुद्र में जाकर के गिरती है तो खारेपन को ग्रहण कर लेती है, और यदि वही पानी की बूंद एक नदी में जाकर के मिलती है तो मीठेपन के स्वरूप को ग्रहण कर लेती है। सब जगह क्या है? संगति का ही असर है। हमें ये विचार करना चाहिए कि यदि हम वास्तव में अच्छे पुरुषों की संगति करेंगे तो हमारा कल्याण भी निश्चित है, हो जाएगा। और यदि हम अच्छे पुरुषों की संगति नहीं करेंगे,
बुरे पुरुषों की संगति करेंगे, बुरे जीवों की संगति करेंगे तो हम कहाँ होंगे? विषय भोगों में लिप्त होंगे, संसार बढ़ाएंगे, राग कथाएं सुनेंगे। ज्ञानी जीवों की संगति में जाएंगे तो धर्म कथाएं सुनने मिलेंगी, अपना कल्याण करने का सुअवसर प्राप्त होगा, हमें कैसे आगे बढ़ना है अच्छे मार्ग पर वह जानकारी मिलेगी। जैसे मान लो हमने देखा होगा कि यदि जो मूर्खों के बीच में रहता है, यदि ज्ञानी बुद्धिमान पुरुष भी, तो वह भी मूर्खों जैसी हरकतें करने लगता है, वह भी मूर्ख होने लगता है। और यदि कोई मूर्ख सत्पुरुषों और बुद्धिमान जीवों की संगति में रहता है तो वह मूर्ख भी बुद्धिमत्ता के कार्य करने लगता है, और बुद्धिमत्ता के साथ साथ बुद्धि जीवों के संपर्क में आकर के उसकी बुद्धि भी अच्छी हो जाती है। क्या लिखा है नीतिकारों ने? डाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यहाँ पर उन्होंने लिखा नीतिकारों ने कि सज्जन पुरुषों की जो संगति होती है वह मनुष्य की जड़ता को दूर करती है, अर्थात उसे बुद्धिमान बनाती है। सत्संगति, अच्छे पुरुषों की संगति करने से उसकी भाषा में सत्यता आती है, भाषा में मधुरता आती है, मृदुता आती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, वह पापों से दूर होता है और मन को, और उसकी कीर्ति जो है, उसका यश जो है वह दसों दिशाओं में फैलती है। इसलिए सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, अच्छे पुरुषों की संगति क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। उदाहरण मुझे याद आ रहा है, वह नंदी मित्र वाला, शायद सभी ने सुना होगा, शॉर्ट में सुना देता हूँ कि नंदी मित्र नाम का लकड़हारा था एक। वह नंदी मित्र नाम का लकड़हारा जंगल में प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था, और लकड़ी काटने जाता था, विचार करता था कि इतनी सी लकड़ी काट करके थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, घर का गुजारा चल जाता है, लेकिन कुछ अच्छी सी ना तो कमाई होती है, ना कुछ अच्छा प्राप्त होता है। अब एक बार उसके मन में आया कि क्यों ना कुछ और किया जाए। एक बार वह जंगल में क्या देखता है, पहले तो साधु महात्मा लोग सब जंगल में ही रहते थे, वर्तमान में स्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए उन्हें बसतिका में, मंदिर में, आश्रम में, सेवायतनों में, इनमें रहना पड़ता है। एक बार वह देखता है कि एक साधु महात्मा रहते हैं जंगल में, ध्यान में लवलीन है। वह लकड़ी काटने जाता है, वह ध्यान में लवलीन महात्मा को देखता है, और फिर देखता है थोड़ी सी देर बाद कि वह महात्मा उगते हैं, दिगंबर मुनिराज थे, और अपनी विधि को ग्रहण करके शहर की तरफ निकल जाते हैं, नगर की तरफ निकल जाते हैं। नगर में वह मुनिराज के पीछे पीछे चलता है। नगर में वह क्या देखता है कि मुनिराज का पड़गाहन होता है, सब लोग अपने दरवाजे पर चौक पूर करके कलश लेके खड़े हुए हैं, सारी प्रक्रिया देखता है। मुनिराज का पड़गाहन होता है, आहार करते हैं, और आहार करके फिर वापस जंगल में आ जाते हैं, और सब लोग मुनिराज के साथ जंगल तक छोड़ने आते हैं, थोड़ी बहुत देर उपदेश सुनते हैं और चले जाते हैं। फिर मुनिराज अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। ऐसा वह 1-2 दिन देखता है और क्या विचार करता है, क्यों ना ऐसे ही मुनिराज बन जाए, और मुनिराज बन करके बस अच्छे अच्छे सब व्यंजन खाने को मिलेंगे, सब पड़गाहन करेंगे और सब कुछ प्राप्त होगा। उसके मन में ये विचार बन जाता है। वह भी एक दिन अपने वस्त्रों को उतार करके और दिगंबरत्व का वेश धारण कर लेता है। अब वह विचार करता है कि मुनिराज आज भी उठेंगे। उस दिन मुनिराज का उपवास था, मुनिराज नहीं उठे। बहुत देर तक विचार करता रहा कि मुनिराज उठेंगे उठेंगे, लेकिन मुनिराज नहीं उठे आहार के लिए। वह सोचता है कि चलो हम ही उठ जाते हैं, और वह नगर में जाता है, और जैसे जैसे जिस प्रकार से मुनिराज ने आहार ग्रहण किया था वैसी वैसी वो सारी प्रक्रिया करता है और वापस आ जाता है। फिर ऐसा जैसे ही जब मुनिराज अपना ध्यान से उठते हैं तो वह मुनिराज के चरणों में गिरता है और मुनिराज से दीक्षा के लिए निवेदन करता है, सारी व्यथा अपनी बताता है। और ये कहानी विस्तृत है, लेकिन शॉर्ट में मैं ये सुना रहा हूँ, यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि उस संगति से, मुनिराज का वेश धारण करने मात्र से उसको ऐसी भावना मन में प्रकट हो जाती है, उन मुनिराज की संगति से ऐसी भावना प्रकट हो जाती है कि वह भी मुनिराज बन जाता है। तो
विचार हमें ये करना है कि यदि हम जीवन में अच्छे पुरुषों की संगति करेंगे तो हम भी सन्मार्ग पर बढ़ेंगे, अन्यथा यदि हम अज्ञानी जीवों की उपासना करेंगे तो अज्ञान के सहारे और पता नहीं कहाँ कहाँ तक भटकते रहेंगे। संसार में आए हैं, जैन धर्म जिनवाणी का संयोग प्राप्त किया है, तो अपना कल्याण करने का विचार करें। और कल्याण कैसे होगा? जब संगति अच्छी होगी। आगे की छंद की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा आचार्य पूजपा स्वामी जी ने 24वें छंद में, देखते हैं। सौरभ भैया थोड़ा सा स्क्रीन और ऊपर कर दें। परिशहाद्य परिशहाद्य विज्ञाना दाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। परिशहाद्य विज्ञाना दाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। सरल है, लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। परिशहाद्य विज्ञाना दाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। पुनः एक बार और उच्चारण करेंगे। परिशहाद्य विज्ञाना दाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। स्पष्ट है, सरल है उच्चारण। इसमें आचार्य पूजपा स्वामी से जब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज चलो ठीक है, हम सत्संगति कर लेंगे और ज्ञानी जीवों की संगति कर लेंगे, आत्मा का ध्यान भी कर लेंगे, तो आत्मा का ध्यान करने से होगा क्या? आत्मा का ध्यान करने का फायदा क्या है? तो उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि आत्म ध्यान करने का फल क्या है? कह रहे हैं परिशहात परिशहात अविज्ञानात, ऐसा निकलेगा। फिर निकलेगा अविज्ञानात के बाद आश्रवश्य, संधि विच्छेद होगा। परिशहात अविज्ञानात आश्रवश्य निरोधनी। परिशहात अर्थात परिशहों से, परिशहों का, अविज्ञानात और उपसर्ग आदि का अविज्ञानात, विज्ञान नहीं होता अर्थात ज्ञान नहीं होता। कब नहीं होता? आश्रवश्य निरोधिनी, और आश्रव का निरोध होता है। आश्रव का निरोध अर्थात आश्रव रुक जाता है। जायते होने लगती है, क्या होने लगती है? अध्यात्म योगेने, अध्यात्म के योग से। अध्यात्म मतलब आत्मा का चिंतन करने के योग से। अध्यात्म मतलब आत्मा में लवलीन होने से, आत्म अनुभव करने से, कर्मणाम कर्मों की, आसु मतलब शीघ्र, निर्जरा निर्जरा अर्थात निर्जरा, और जायते तो आगे आए था, तो जायते मतलब होती है। देखेंगे, अन्वयार्थ देखेंगे। अध्यात्म योगे ने, अध्यात्म के योग से अर्थात अपनी आत्मा के अनुभव करने से, अपनी आत्मा का चिंतन करने से, अपनी आत्मा में लीन होने से,
क्या होता है? परिशहात अविज्ञानात्, परिशहों का और उपसर्ग का ज्ञान नहीं होता, इनका अनुभव नहीं होता। और क्या होता है? आश्रवश्य निरोधिनी, कर्मों का जो आश्रव करने वाली आश्रव है वह निरोधनी, वह रुक जाती है, कर्मों का आश्रव नहीं होता फिर। और कर्मणाम, जो बांधे हुए पहले के कर्म हैं उन कर्मों की आसु निर्जरा जायते, शीघ्र निर्जरा होने लगती है, या कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है या होने लगती है। पुनः देखेंगे एक बार अर्थ। अध्यात्म योगेने, अपनी आत्मा का अनुभव करने से क्या होता है? परिशहाद अविज्ञानात्, परिशहों का और उपसर्गों का भान नहीं होता है। क्या होता है? आश्रवश्य निरोधिनी, आश्रव का निरोध हो जाता है, आश्रव रुक जाता है। और क्या होता है? कर्मणाम, कर्मों की आसु निर्जरा जायते, शीघ्र निर्जरा होने लगती है, या जो सत्ता में बैठे हुए कर्म हैं वह शीघ्र तरीके से झड़ने लगते हैं। ये अन्वयार्थ हो गया। भावार्थ में आचार्य पूज्यपा स्वामी जी ने हमें यहाँ पर बताया है कि आत्मा का ध्यान करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले जैसा कहा गया था कि जब जीव इंद्रियों को संयमित करके, मन को एकाग्र करके, अपनी आंखों को बंद करके जब आत्मा का ध्यान करता है तो क्या होता है? जब आत्मा में लवलीन हो जाता है तो कितने ही 22 प्रकार के परिचय होते रहे, मुनिराजों की बात चल रही है, एक भी परिचय का अनुभव नहीं होता। कितने भी उपसर्ग होते रहे, किसी उपसर्ग का अनुभव नहीं। उदाहरण शास्त्रों में बहुत सारे हैं, आपने पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे। यशोधर मुनिराज, राजा श्रेणिक ने गले में सर्प डाल दिया, लेकिन उपसर्ग समझ करके क्या अपने आत्मा के अनुभव में ही लीन रहे, आत्मचिंतन में ही रहे। और आत्मचिंतन में ही रहने से क्या हुआ? उन्हें कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे ऊपर उपसर्ग हो रहा है। क्या हुआ? आश्रव का निरोध हुआ। आश्रव कहलाता क्या है, पहले उससे समझ लें। 7 प्रकार के तत्व आचार्यों ने बताए हैं कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष। किससे कहते हैं? जीव मतलब जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, अजीब मतलब जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, और आश्रव के बाद बंध, कर्मों का आकर के आत्मा के साथ बंध जाना बंध है। संबर, कर्मों का रुक जाना संबर है। निर्जरा का झड़ना निर्जरा है। और मोक्ष, जब संपूर्ण कर्म झड़ जाते हैं तो मोक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं इन 7 तत्वों को। जैसे नाव वाला तो लगभग मोस्टली सब लोगों ने सुना होगा, बस वाला सुनाते हैं आपको। जैसे एक बस है, तो बस क्या है? अजीब है। बस को चलाने वाला कौन है? जीव है, जीव ही चलाता है बस को। अब जो बस का गेट है, उस बस के गेट से एक एक सवारी अंदर आ रही है, एक एक सवारी अंदर आ रही है, तो बस का गेट क्या हुआ? आश्रव। सवारी अंदर आकर के बस में अपनी अपनी सीट पर बैठ रही है, तो ये क्या है? बंध। ऐसी कर्मों आते हैं, प्रवेश करते हैं आत्मा में, और फिर कर्म हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। जैसे सवारी अपनी सीट पर बैठ गई, ऐसी कर्म हमारी आत्मा में एक में एक हो जाते हैं, तो बंद हो जाता है। जब बस चलने का समय हो गया तो गेट बंद कर दिया, ये क्या हो गया? संबर। अब कोई सवारी नहीं चढ़ेगी ना। तो जब हम अपनी ध्यान में लवलीन होते हैं या तप करते हैं, उपवास करते हैं, तो संबर की करते हैं, कर्म रुक जाते हैं। फिर निर्जरा, जब जिसका स्टॉप जैसे ही आता जाएगा, एक 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 करके एक एक सवारी उतरती जाएगी। जब लास्ट स्टॉप पर बस पहुंच जाएगी तो सारी सवारियां उसमें से उतर जाएंगी, तो बस पूरी खाली हो जाएगी कि नहीं। ऐसे ही संपूर्ण आत्मा से जब कर्म झड़ जाएंगे तो ऊर्ध्वगमन करके सिद्धालय में पहुंच जाएगी, और जब वो सिद्धालय में पहुंचेगी तो उसे मोक्ष हो जाएगा। उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा।
वो यहाँ पर आश्रव की बात चल रही है कि जो कर्मों के आने का द्वार आश्रव है, उस आश्रव का निरोध हो जाता है, आश्रव रुक जाता है, उतनी देर तक कर्म नहीं आते, स्टॉप हो जाता है। जब तक अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, अपनी आत्मा में लवलीन है मुनिराज, तब उस समय आश्रव का निरोध हो गया, आश्रव रुक गया। फिर आश्रव रुक गया तो अब क्या होगा, आश्रव रुक गया तो अब क्या होगा, तो फिर कहा कि जो कर्मणाम, जो सत्ता में विद्यमान कर्म हैं, हमारी सत्ता में बहुत सारे कर्म चिपके, आत्मा के प्रदेश से चिपके हुए हैं, आत्मा से चिपके हुए हैं, तो उन सत्ता में विद्यमान कर्मों की निर्जरा होती है एक एक करके सत्ता में से, और उन कर्मों की निर्जरा जल्दी जल्दी होने लगती है। वैसे तो प्रति समय कर्म निर्जरित हो रहे हैं, लेकिन जब आत्मा का अनुभव करते हैं, उस अध्यात्म योग में लवलीन होते हैं, तो उस अध्यात्म के योग से कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है, जल्दी जल्दी झड़ने लगते हैं। सत्ता में जितने भी कर्म विद्यमान सब जल्दी जल्दी झड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर आत्म ध्यान का फल ये बताया गया है कि सबसे पहली बात तो जो आत्मा का ध्यान करता है, अध्यात्म योग में लवलीन होता है, ना तो उसे परीक्षाओं का अनुभव होता है, ना उपसर्ग का अनुभव होता है, आश्रव को रोक सत्ता में विद्यमान कर्म हैं, उन कर्मों की वह निर्जरा करने लगता है, निर्जरित होने लगते हैं उसके कर्म। क्या लिखा पंडित दौलत राम जी ने इसी अध्यात्म योग को लेकर के कि तिन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। ऊपर की पंक्ति में लिखा सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आतम ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। पंडित दौलत राम जी ने लिखा छैढाला में कि जब अच्छी तरह से मन वचन काय को एकाग्र करके अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं मुनिराज, तो उस समय उनकी स्थिर मुद्रा को देख करके मृगगण, जो हिरणों का समूह होता है, उनकी स्थिर मुद्रा को देख करके क्या समझता है, उपल, उन मुनिराजों की स्थिति को पत्थर समझ लेता है कि ये कोई साक्षात जीव नहीं है, ये कोई पत्थर है। और उससे खाज खुजावते, अपनी पीठ में जो उनकी खुजली हो रही होती है, उस खुजली को खुजाने लगते हैं। ऐसी स्थिरता होती है मुनिराजों की, उन्हें ध्यान ही नहीं कि कौन हमारे आसपास से गुजर रहा है, कौन यहाँ से निकल रहा है, कौन यहाँ से जा रहा है, कौन आ रहा है, कितने जानवर निकल गए, कितने जानवर आ रहे हैं। तो ऐसा ध्यान हो सकता है, होता है ऐसा ध्यान। धनंजय कवि का आपने उदाहरण सुना होगा कि जब धनंजय कवि अपनी पूजा में लवलीन होते थे, अपनी पूजा करते थे, तो ऐसे लवलीन हो जाते थे कि फिर उन्हें पता ही नहीं चलता था कि 2 घंटे 3 घंटे तक अपनी आंख बंद की और पूजा में लवलीन हो गए। फिर उन्हें पता ही नहीं रहता था कि कौन मंदिर आया, कौन नहीं आया, कितने लोग यहाँ से दर्शन करके गए, कि किसने परिक्रमा दी, कुछ पता नहीं। उदाहरण आपने सुना होगा कि उनके बेटे को जब सर्प ने काट लिया था, तो पत्नी मंदिर में लेकर के पहुंच गई थी और कहती रही, चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी पूजा में ऐसे लवलीन थे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। जब उनकी पूजा से उनका ध्यान टूटा, तो पत्नी ने कहा कि देखो अपने बेटे को, कितनी देर पहले से मैं आपसे कह रही हूँ कि देखो उसको सांप ने काट लिया है, सांप ने काट लिया, लेकिन आप अपने ध्यान में लवलीन हो, आप अपनी पूजा में लवलीन हो। तब मात्र कुछ नहीं, उन्होंने गंदोदक उठाया और गंदोदक उठा करके उस बेटे पर छिड़क दिया, बस बेटा उठ के खड़ा हो गया। ये तपश्चर्या का फल है, ये उस अध्यात्म योग का फल है, उस साधना का फल है। हमने देखा होगा कि दिगंबर मुनिराजों में कितना आकर्षण होता है। हम एक बार उनके दर्शन करने जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहें, कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त करते रहें, उनकी चर्या से कुछ सीखते रहें, उनके पास बने रहें, उनकी बैयावृत्ति करें, उनको आहार दान दें, इत्यादि प्रकार से। तो ये अध्यात्म योग का ही फल है, उनकी आत्म ध्यान का ही फल है, जो सबको उनकी तरफ आकृष्ट करता है। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है, 3 मिनट है आपके पास। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ हाँ बताएं जी। पंडित जी, जैसे इसके अंदर में ये 23वां श्लोक है कि जिसकी आप उपासना करोगे, अज्ञानी की उपासना से ज्ञान बढ़ेगा, और
तो जी यहाँ जी। पे ऊपर में तो लिखा हुआ है कि उसी का जो है उसी का ही दान, इससे क्या अभिप्राय है? जैसे कि इससे ये साधु महाराज। अभिप्राय ये है कि जैसे आप अज्ञानी की उपासना करोगे, मान लो अपन मूर्खों की हाँ। संगति करेंगे तो मूर्खता ही मिलेगी, अपने को मिलेगी कि नहीं? अच्छा। ज्ञानी की उपासना करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। जैसे मान लो अपने 4 मित्र मंदिर जाने वाले हैं, तो अपन उन मित्रों की संगति करेंगे तो अपने भाव भी मंदिर जाने के बनेंगे कि नहीं? और उसी मंडली में 4 मित्र मदिरालय जाने वाले हैं, तो जिसकी संगति अपन ज्यादा करेंगे तो अपने भाव भी तो उसी तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही होंगे। यदि जी भैया मंदिर ये। जाने वालों हाँ। की संगति अपन बार बार करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके पास रहेंगे, तो वो प्राप्त होगा। मतलब जिन व्यक्तियों के पास जो होता है वो वही देता है, इसका तात्पर्य ये है। स्पष्ट है? जी भैया, और जैसे कोई? कि गुरु महाराज कहते हैं कि आप जैसा दान दो, आपको जो चाहिए आप उन्हीं को ही दान करो, तो ये उससे मतलब नहीं है यहाँ पे। कैसा? गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि आप उसकी संगति करो, जैसे आपके किसी की कमी है तो आप उनके संपर्क में रहो, तो आपका वैसा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, वो वो चीज यहाँ पर नहीं है। नहीं नहीं, जी वो चीज नहीं जी है। भैया, जय जिनेन्द्र। सांसारिक, जी जय जिनेन्द्र, सांसारिक वस्तुओं की प्रतिपूर्ति नहीं बताई गई है अपने यहाँ, कि सांसारिक वस्तुओं को अपन को मांगना चाहिए, ये सब नहीं है अपने यहाँ। और कोई, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया हो? कल भैया जैसे कि जी, प्रेरणा जी कह रही, हाँ हाँ बताएं बताएं। 23 नंबर का श्लोक का उच्चारण करा दीजिए। उच्चारण देख लें कि जैसे प्रेरणा जी कह रही थी कि हम लोगों से भी उच्चारण सुन लें, तो इतना समय तो नहीं है अपने पास, क्योंकि 40 मिनट की मीटिंग में, बाकी एक आध दिन अपन ऐसा रख लेंगे, किसी दिन ऐसा डिसाइड करके एक दिन प्रोग्राम रख लेंगे, उस दिन केवल आप लोगों से ही छंद सुनेंगे। लेकिन वो छंद सुनाइए जिसमें आपको समस्या है, ऐसा नहीं कि आप लगातार सुनाएं ये आपको लग रहा है कि हम ये सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, डाउटफुल है, तो आप वो हमारे सामने छंद सुनाएं। यदि हमें लगेगा कि आप कहीं गलत बोल रहे हैं तो उसको हम सुधार करवा देंगे। और फिर जहां आपको लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा उच्चारण, फिर आप वीडियो भी देख सकते हैं, डले रहते हैं ग्रुप में। देखें। नहीं भैया जी, अज्ञान, जैसे क्या है, जैसे भैया जी आप शुरू के अंदर में जो करवाते हैं, तो शुरू से अगर कभी कभी वाचन करवा दें सारे श्लोक का, जहाँ से 1 से लेके जहाँ तक होता है, तो हम लोगों को कल याद भी साथ जाएगा। कल जैसे प्रतिदिन तो ये संभव नहीं है क्लास में, लेकिन एक आध दिन छोड़ के कर लेते हैं अपन। जैसे मतलब हाँ। कभी 10 श्लोकों का कर लिया, तो कभी 11 से 20 का कर लिया, कभी 20 से 30 का कर लिया, ऐसे कर लेंगे, 5-5 10-10 का कल से क्रम बनाते हैं एक ऐसा, कि जिससे हाँ। उच्चारण भी सही होता जाएगा सभी का, और उसके साथ साथ आपको याद भी होता रहेगा। लेकिन इसके लिए हाँ। आपको हार्ड कॉपी रहेगी आपके पास तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए। भैया हम लोग देखें। से आप जो बोल रहे हैं ना कि आप एक एक कड़ा जो 10 कड़ा बोलेंगे, हम लोग किसी से भी एक एक जल्दी बोलिए बोलते जाएंगे, तो इससे आपको भी पता चल जाएगा कि हमारा सही है या गलत है। वो पॉसिबिलिटी मुश्किल है थोड़ी सी, क्या है कि फिर सभी के माइक खुल जाते हैं तो उसमें फिर प्रॉपर वॉइस भी नहीं आती है और प्रॉपर आवाज भी नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा। और बाकी मैं जैसे कह रहा हूँ कि एक आध दिन ऐसी क्लास रख लेंगे जिसमें आपको लग रहा है कि हमसे ये उच्चारण नहीं बन रहा है, आप उसी छंद को उच्चरित करके ठीक है हमें भैया। सुनाएं। तो यदि उसमें हमें लगेगा कि आप कहीं गलत पढ़ रहे हैं तो हम आपका सुधार करवा देंगे। और बाकी यदि आप डेली अभ्यास करेंगे तो शब्द वही है, उच्चारण करेंगे बार बार तो आपसे बन जाएगा, आएगा उच्चारण, क्यों नहीं आएगा। और आप जब मैं एक एक शब्द का उच्चारण कराता हूँ तो आप उस समय पेंसिल से निशान लगा लें कि हमें ये ऐसे ऐसे यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर रुकना है। फिर आप एक एक शब्द का उच्चारण करें। जैसे यही 23वां छंद है, हमने पढ़ा अज्ञानो, यहाँ पर थोड़ा सा आप कोमा लगा लें, अज्ञानो भैया वो पास कॉन्फिडेंस नहीं ज्ञानम। आता है, क्या वो क्या नहीं आता है? अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि सही है या गलत है। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो आप फिर सुन करके प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वीडियो। हाँ ठीक है भैया जी। भैया जी पढ़ा दीजिए। अज्ञानो
जो वीडियो और ऑडियो डले रहते हैं उससे आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उच्चारण करें। चलिए 23 छंद का एक बार। अज्ञानो पास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति